हेलो एवरीवन, अनिकेत एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका एचपी पटवारी का इकोनॉमिक्स टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, जिसमें आपका पहला चैप्टर रहेगा डेवलपमेंट, यानी कि इसके लगभग हमें 6 लेक्चर्स में हम पटवारी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आज हम क्या करने जा रहे हैं वो आप देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोमिसेस क्या होते हैं, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल, डिफरेंट इनकम, अदर गोल्स क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है और कंपेयर करेंगे हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ, स्टेट इनकम के साथ एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज का जैसे कि पहला चैप्टर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जैसे कि पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने बताना है कि व्हाट इज ए डेवलपमेंट, विकास क्या है। देखिए विकास क्या है ये चीज आपको समझनी जरूरी है। विकास क्या है, यानी कि डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि आपको, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस of improving the quality of a life of a people. It is not just about earning more money. इसका अर्थ ये नहीं कि अगर आपके पास इनकम ज्यादा है और आप लोग डेवलप्ड है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल के बारे में बताती है, यानी कि डेवलप सोसाइटी एंश्योर करती है आपको, ये पॉइंट याद रखो, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ, बेटर इनकम, बेटर इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, इसको कहा जाता है डेवलपमेंट। हिंदी वाले भी देखेंगे कि विकास की प्रक्रिया क्या है। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। अब जीवन स्तर बेहतर का मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है आप डेवलप्ड, यानी कि आपके पास शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आय आपके पास अच्छा होनी चाहिए, समानता सभी को होनी चाहिए और सभी को अवसर मिलना चाहिए। इसी को ही हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट आई होप आप समझ गए। डेफिनेशन आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट में केवल याद रखना, डेवलपमेंट ये तब होती है जब आपके पास प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ होती है, प्रॉपर इनकम होती है, प्रॉपर इक्वालिटी होती है और बराबर की सभी को अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल टू इनकम। मैंने अभी भी बताया था डेवलपमेंट क्वालिटी ऑफ पीपल के बारे में बताती है, इनकम के बारे में नहीं। अगर आपके पास इनकम ज्यादा है और हेल्थ सोर्सेज आपके पास नहीं है, आप डेवलप्ड नहीं है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी। जब ये पांचों चीजें होंगी आपके जीवन में, तब आप लोग कह सकते हैं कि हमारी डेवलपमेंट हो रही है। अब यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्री? खुद सोचिए, अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री, अभी विकास की ओर जा रही है लेकिन है नहीं। अगर मान लीजिए दोस्तों हम लोग पाकिस्तान के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तब तो हम डेवलप्ड हैं, लेकिन अगर हम यूएसए और चाइना, रसिया से अपने आप को कंपेयर करें तब हम लोग डेवलप्ड नहीं है। ये चीजें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो डेवलपमेंट, अभी ये पॉइंट याद रखो, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट मतलब क्वालिटी ऑफ पीपल के, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल बताती है, जिसमें बताती है कि हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटीज के बारे में आपको बताती है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये चीज ध्यान रखनी है। अब डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स आपका दूसरा टॉपिक है, जिसको अभी हम करेंगे। डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के क्या क्या लक्ष्य होते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल, हम लोग मिडिल फैमिली के हैं, कुछ बेचारे बहुत गरीब है, कुछ अमीर है, कुछ बहुत ही ज्यादा अमीर है, अडानी अंबानी। ठीक है, अभी ये डिपेंड होती है लोगों की नीड्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, different people may have different priority depending on their needs, income and lifestyle। जैसी उनकी नीड है, जैसी उनकी इनकम है, जैसी उनकी लाइफस्टाइल है। अब देखिए यहाँ पे इन नीड्स, इनकम एंड लाइफस्टाइल, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो दिन का 400 रुपए कमा रहा है, क्या वो बिस्लेरी की बोतल खरीद सकता है? नहीं खरीद पाएगा। अगर कोई बंदा ऐसा है जो लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, वो यूज करेगा क्योंकि उसकी नीड है, उसकी इनकम है, उसकी लाइफस्टाइल है इस तरीके का। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप अंबानी फैमिलीज की बात करें तो वो दूसरा मिनरल वाटर यूज करते हैं जिसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए होती है, तो वो व्यक्ति नहीं कर सकता। ये व्यक्ति की नीड के हिसाब से होती है, डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स होते हैं। जैसे आपके पहले और हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे अन्नदाता यानी कि हमारे किसान, तो मैं यहाँ पे पहले तो किसान को ही मानता हूँ, किसान बहुत ही महत्वपूर्ण। किसान जितनी ज्यादा फसल उगाएगा, यानी कि ज्यादा फसल उगाएगा अधिक आय कमाएगा।
अगर नहीं उगाएगा तो इनकम नहीं मिलेगी। मोर क्रॉप्स हायर इनकम। अब वर्कर, जो भी वर्कर होते हैं दिहाड़ी में लगे होते हैं, जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ही ज्यादा उनको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी, फेयर वेजेस। इसका केवल यही डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल का मतलब है व्यक्ति की प्रायोरिटी के हिसाब से किसकी क्या प्रायोरिटी है। ठीक है। अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या काम है, गुड एजुकेशन, स्किल्स सीखना, अच्छी शिक्षा देना, कौशल लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हमारे चैनल पे क्या कर रहे हैं, आपका मेन अभी क्या कौशल है, आप सोच रहे हैं कि हम पटवारी का एग्जामिनेशन क्लियर करें और अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड की ओर जाए, यानी कि आपकी प्रायोरिटी है इस साइड कि आप जाएंगे। ठीक है। अब जैसे कि पुअर फैमिली, अब जैसे कि पुअर फैमिली आ जाती है, फॉर एग्जांपल गरीब लोग। ठीक है। जैसे कि वो किसके ऊपर डिपेंड है, अब हिमाचल की बात लोग ले ले हम लोग, तो हम लोग मैक्सिमम देखना सोसाइटी में, ऐसे जो सोसाइटी होती है वो किसके लिए होती है, जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं, यानी कि फूड बेसिक शेल्टर, यानी कि उनको रहने के लिए घर मिल जाए और उनको खाना प्रोवाइड हो जाए, यानी कि गवर्नमेंट उनको देती है सोसाइटी के माध्यम से। अब रिच फैमिली है, रिच फैमिली फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हिमाचल में जो लाख 1.5 लाख भी कमा रहा है वो भी सोसाइटी में जाता ही है, क्योंकि सोसाइटी का राशन तो कोई नहीं छोड़ता। लेकिन अगर हम अंबानी अडानी या अगर कोई भी ऐसा जो 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो सोसाइटी में कभी नहीं जाएगा। उसका अपना कंफर्ट है, उसका अपना लग्जरी है, उसको अजीब लगता है लाइन में खड़ा होना, राशन कार्ड करना। ठीक है। तो रिच फैमिली की मतलब कंफर्ट एंड लग्जरी, डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स होते हैं, ये केवल एक समझाने का माध्यम था। ठीक है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, तो यहाँ पे लिखना डेवलपमेंट इज ए रिलेटिव डिपेंड ऑन व्हाट पीपल नीड, लोगों की क्या जरूरत है। विकास का अर्थ है यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों को क्या चाहिए। ठीक है। किसी को बेचारे को सोसाइटी के चावल पसंद है, किसी को बासमती है, किसी को 10 60 है। ठीक है। ये व्यक्ति की नीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या है, नेता के हिसाब से लगाए लगाए आइडिया तो वो होता है हमारा विकास देश का विकास, लेकिन ये चीज गलत है। ठीक है। लेकिन इंडियंस पॉलिटिशियन के लिए तो यही है, हमारा विकास देश का विकास। ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि नेशनल डेवलपमेंट मींस इज अबाउट इंप्रूविंग अ कंट्री एज ए होल, हमने अपनी देश को सुधारना है, नॉट जस्ट इनकम की। हमने ऐसा नहीं किया कि हाँ नोट छापते रहे, इनकम मतलब ऐसा नहीं कि इनकम ही देनी है, हमारा हमें इंश्योर करना होगा। जब तक हमारे पास ये प्रॉपर स्ट्रक्चर हेल्थ का नहीं होगा, एजुकेशन का नहीं होगा, पब्लिक फैसिलिटीज का नहीं होगा, इक्वालिटी का नहीं होगा, वेलबींग का नहीं होगा एवरीवन के लिए, तब तक ये चीज नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे आपको बात बताऊं, फॉर एग्जांपल आप लोग मेडिकल हॉस्पिटल जाते हैं, कहीं भी आप जाएंगे तो देखना, चाहे कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट बन गए, हम पीजीआई चंडीगढ़ जा रहे हैं, एम्स बिलासपुर जा रहे हैं, आईजीएमसी शिमला जा रहे हैं, आप देखना कितनी लाइनें लगती है, कितनी गंदी गंदी क्वालिटीज है। गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं देती। प्राइवेट सेक्टर आपको वही फैसिलिटी अच्छी देता है, लेकिन वहां पे जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा लगते हैं। लेकिन जब तक हेल्थ और एजुकेशन हर व्यक्ति को देश की प्रॉपर वे से नहीं मिल सकती, तब तक हमारी नेशनल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट हम नहीं बन सकते। अब पब्लिक फैसिलिटीज में फॉर एग्जांपल आगे तुम्हारे शौचालय ले लो, टॉयलेट से लो, बस स्टैंड में देखना आप टॉयलेट्स किस हिसाब से होते हैं, अगर उनकी देखना उनकी हालत कितनी गंदी होती है। मान लीजिए उस जब तक वो चीजें भी लोग सुधारेंगे नहीं, ये तो लोगों के ऊपर ही होता है कि पब्लिक फैसिलिटीज जो भी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टॉयलेट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और कोई और भी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसी चीजों को जब तक हम साफ सुथरा और प्रॉपर वे में नहीं रखेंगे तब तक कोई नेशनल डेवलपमेंट नहीं होगी। अब देखिए कहाँ पे, देखिए जैसे कि डस्टबिन फेंकना है, तो डस्टबिन फेंको तो डस्टबिन में फेंको, तो जैसे कि आजकल गाड़ी में चले हुए हैं टूरिस्ट, क्या करेंगे, हाँ जी सड़क से बाहर फेंक दिया, कुरकुरे फेंक दिए, लेज फेंक दिए। अब जैसे कि टूरिस्ट आते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्यास नदी के आसपास जाते हैं, अपने प्लास्टिक फेंकते हैं। तो ये पब्लिक फैसिलिटीज भी आपको प्रॉपर वे में रखनी होती है, तभी आपकी नेशनल डेवलपमेंट। अब इक्वेलिटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि इक्वेलिटी का मतलब यहाँ पे कास्ट का सिस्टम नहीं आता। इक्वेलिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मेरी इनकम 10,000 है, दूसरे बंदे की भी 5,000 है, 2,000 है, तो 2,000 को भी आप इक्वेलिटी दो, तभी नेशनल डेवलपमेंट है, यानी कि उसको भी बराबर का हक दिया जाए, और वेल बींग फॉर एवरीवन। वैसे हिंदी में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय विकास पूरे देश को सुधारने के बारे में है, केवल कुछ लोगों की आय बढ़ाने के लिए नहीं है। जैसे कि नेता कहते हैं हमारा विकास देश का विकास, यह सभी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक सुविधा, समानता और भलाई सुनिश्चित करता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब क्राइटेरिया क्या है, इनकम, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, मैं अभी आपको समझाऊंगा पर कैपिटा इनकम क्या होता है। यानी कि अभी केवल याद रखो इनकम, हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए,
देखिए एजुकेशन सभी को, लिटरेसी रेट अच्छा होगा। अब देखना, आप कभी भी आप लोग बैंक में जाए होंगे, जैसे कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कि यूपी बिहार से भी कई बार आ जाते हैं मजदूर वगैरह। ऐसा नहीं यूपी के लड़के पढ़ते नहीं है, होते हैं, लेकिन कई देखा देखा होगा उनको फॉर्म तक नहीं आता भरने। तो इसीलिए कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति अपना वो विड्रॉल फॉर्म नहीं भर सकता, तब तक हम डेवलपमेंट की ओर नहीं जा सकते। यानी कि लिटरेसी रेट रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा। स्कूल एनरोलमेंट, यानी कि कई बार आपने देखा होगा, आप बस स्टैंड में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, कई होते हैं उनको पता नहीं चलता कि कौन सी ट्रेन कहाँ को जा रही है, कौन सी बस कहाँ को जा रही है। ठीक है, इसलिए एजुकेशन का रोल भी बहुत ज्यादा है। पब्लिक फैसिलिटी जैसे कि रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया। ठीक है, और इक्वेलिटी, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड सोशल गैप्स को भी, ठीक है, समानता आना। ठीक है, अब देखो यहां से, कंट्री विद अ हाई इनकम बट पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन इज नॉट अ फुली डेवलप्ड। अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आपका हेल्थ सिस्टम पुअर है, एजुकेशन सिस्टम भी गंदा है, तो आप लोग डेवलप्ड नहीं हो। ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। लेकिन अभी इंडिया डेवलपिंग है, डेवलपिंग की ओर हम लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम यूएसए और चाइना से अपने आप को कंपेयर करें, तब हम लोग पीछे हैं। अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें, बांग्लादेश से कंपेयर करें, अफगानिस्तान से कंपेयर करें, उनसे तो हम लोग कई गुना डेवलप्ड है। लेकिन हमें मुकाबला किससे करना है? यूएसए चाइना से करना है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी। अब यहाँ पे लिखा है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट स्टेट, विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे हम लोग करें। अब फॉर एग्जांपल आप हिमाचल कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश अभी तक आपको पता है कि आर्थिक स्थिति हमारी कितनी मतलब गंदी चली हुई है। नेताओं का विकास हो रहा है, लेकिन पब्लिक का नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अभी आप समझिए कि टू कंपेयर डेवलपमेंट, इकोनॉमिस्ट यूज बोथ इनकम बेस्ड एंड नॉन इनकम बेस्ड क्राइटेरिया। विकास की तुलना करने के लिए अर्थशास्त्री आय, गैर आय मापदंडों का उपयोग करते हैं। विकास की तुलना करने के लिए अर्थशास्त्री आय और गैर आय मापदंडों का उपयोग करते हैं। तो वो मापदंड क्या होते हैं, जैसे कि अब मैं वो आपको समझाऊंगा। जैसे कि इनकम मेजर, हम इनकम को कैसे मेजर करते हैं? इनकम मेजर को, जैसे कि वहां पे जब मैंने आपको बताया, मैं पर कैपिटा इनकम अभी नहीं बता रहा। अब देखो, पर कैपिटा इनकम हमारी होती है कि टोटल इनकम और आपकी पॉपुलेशन कितनी होती है, उस हिसाब से हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। जैसे मैं हूं हमीरपुर से, तो हमीरपुर के लोगों की मैं टोटल इनकम करूंगा कि वहां की पॉपुलेशन क्या है। फिर मैं उस हिसाब से, बिलासपुर आ गया मेरा, उसके बाद मेरा मंडी आ गया। यानी कि आप हिमाचल ले लो, आप चंडीगढ़ ले लो, आप ठीक है हरियाणा ले लो। तो हम प्रति व्यक्ति आय कैसे पता करते हैं? हिंदी वाले भी याद रखें, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय होता है कुल आय का भाग करेंगे आप जनसंख्या से, यह लोगों की औसत संपत्ति दिखाती है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम से हम इनकम मेजर करते हैं। जैसे कि निर्मला सीतारमन जी बजट देती हैं, तो पर कैपिटा इनकम होती है। जैसे कि आपका डाटा जाता है, आपका डाटा जाएगा डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट को जाएगा, स्टेट से सेंटर को जाएगा। इस हिसाब से इकोनॉमिस्ट पता करते हैं। लेकिन आपने इतना ध्यान रखना, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। और अदर क्राइटेरिया आपका क्या होता है? जैसे कि लिटरेसी रेट कैसे पता करते हैं? अब जैसे कि आशा वर्कर, आजकल आंगनवाड़ी है, वो पता घर घर जाके पता करते हैं, हाँ जी आपका लड़का क्या है, ग्रेजुएटेड है, मैट्रिक है, ठीक है, सेकेंडरी है। इस तरीके से आप पता करते हैं। शिशु मृत्यु दर पता करते हैं, जैसे कि पंचायतों में हम सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा पता करते हैं। एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड हेल्थ केयर का पता करते हैं। ठीक है, स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच। इस तरीके से हम इन जो आपके हमारे हैं, हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट स्टेट्स को। अभी तो हम स्टेट्स को ही कंपेयर कर रहे हैं। अब पब्लिक फैसिलिटीज, सार्वजनिक सुविधाएं, जैसे कि अब 4 लेन बन गया है, कीर्तपुर मनाली बन गया है, वो भी क्या है? सार्वजनिक सुविधा है, हर कोई उसका विलुप्त मजा उठा सकता है। रोड, इलेक्ट्रिसिटी भी सभी को, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इस तरीके से हम लोग आइडिया लगाते हैं। ठीक है, अब HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा का संयुक्त माप। इनकम, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हम मानव विकास सूचकांक पता करते हैं, जिसमें हम इनकम देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं। और ये केवल धन नहीं है, बल्कि मानव कल्याण की तुलना में मदद करता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है HDI की। और HDI की फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में आ जाती है कि HDI की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या करती है? कंबाइंस करती है इनकम, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। मेन इसकी डेफिनेशन बता रही है मानव का विकास करना। अब मानव का विकास कैसे होगा? उसकी इनकम, उसको अच्छी लिटरेसी देनी है, उसको अच्छी एजुकेशन देनी है,
यही आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देता है। और अदर इनकम गोल्स क्या होते हैं, जैसे कि ठीक है, अभी भी जैसे कि मैं शुरू से कह रहा था कि इनकम इज जस्ट वन एक्सपेक्ट ऑफ ए डेवलपमेंट। आय विकास का केवल एक पहलू है, लेकिन पूरी डेवलपमेंट नहीं है। पीपल को हमें केयर करना पड़ेगा, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हेल्थ देना पड़ेगा, इंप्लॉयमेंट, अगर इंप्लॉयमेंट नहीं होगा, इक्वालिटी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक आप लोग डेवलप नहीं हो सकते। लेकिन रोड के मामले में आज के टाइम पे हम इंडिया को कह सकते हैं कि इंडिया डेवलप्ड है, हो रहा है और हो चुका है रोड के मामले में अगर हम देखें, आप भी देख सकते हैं। अब देखिए टैक्स तो लेकिन काफी ज्यादा है इसमें, लेकिन ये अगर फैसिलिटी लेनी है तो पे भी करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल, अ कंट्री में हैव हायर पर कैपिटा इनकम बट पुअर हेल्थ केयर। क्या उसमें डेवलपमेंट है? मतलब उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, ज्यादा है लोगों की, लेकिन हेल्थ केयर क्या है उसका, पुअर है। क्या वो डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट अनकंप्लीट है। क्यों है? क्योंकि हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, केवल इनकम ही आपको डेवलप नहीं कर सकती। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की स्थिरता। विकास की स्थिरता क्या बोलती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ ए फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड। सतत विकास का यानी कि स्थिरता विकास का मतलब है वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना, अभी आपकी जो जरूरत है उसको पूरा करना, बिना भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को प्रभावित किए हुए। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग कर रहे हैं, अब अपने संसाधनों को हम लोग बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, इंडिया बेच रही है, तो वो हम क्या कर रहे हैं? अपने जो फ्यूचर के जो हमारे बच्चे होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, उनके लिए क्या कर रहे हैं? बोझ पैदा कर रहे हैं। अब हिमाचल के ऊपर इतना कर्ज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं हूं अभी 27 का, है ना, 27 का हूं, चलो मेरी एक्सपेक्ट रखो कि +30 तक अभी है एज। लेकिन अब हिमाचल पे इस टाइम 1 लाख करोड़ का लोन है, तो वो किसके ऊपर है? मैं तो, मेरे ऊपर तो है, लेकिन मेरी आगे वाली पीढ़ी के ऊपर वो तो ऑटोमेटिक है। ठीक है, जैसे कि अभी सरकार क्या कर रही है? वर्तमानों की जरूरतों को पूरा करने में लगी है। फॉर एग्जाम्पल, इनकमें अपनी बढ़ा रही है, अपनी जरूरतों को पूरा कर रही है, लेकिन वो भविष्य के लिए क्या कर रही है? भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को प्रभावित कर रही है। तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट ये कहती है कि आपने प्रेजेंट को भी डेवलप करना है, लेकिन ये भी देखना है कि आपने भविष्य को प्रभावित नहीं करना कि भविष्य के ऊपर इसका इफेक्ट पड़े। तो यही आपकी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहता है, ये आपने ध्यान रखना है। आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा, वो ऑप्शनों में दे देगा कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, आपने केवल इतना ध्यान रखना है। आई होप आपको ध्यान होगा। अब इसके प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है? जैसे कि यूज रिसोर्सेज वाइजली, यानी कि संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना। अगर आज आपके पास कोई अच्छा सा संसाधन है, मान लीजिए गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज दे रही है, तो उसको, उन संसाधनों को अच्छे से आप लोग यूज करें। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि डेवलपमेंट में रोल ऐसा नहीं होता कि सरकार करे, हम लोगों की भी गलती होती है। हम लोग भी क्या करते हैं? मरने दो, पब्लिक प्रॉपर्टी है, फूको। ठीक है, तो जब तक पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा, तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो यानी कि यूज रिसोर्सेज वाइजली, समझदारी से करो। रिड्यूस पॉल्यूशन, जो कि आज के टाइम में तो होने ही नहीं वाला, कितनी इंडस्ट्रीज चली हुई है। ठीक है, आप बद्दी वाले एरिया में चले जाए, वहां पे अगर हम बोलें कि रिड्यूस करेंगे पॉपुलेशन, तो पूरा हिमाचल तो बैठ ही जाएगा, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी सोलन के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हाँ, रिड्यूस पॉल्यूशन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें प्लांटेशन ज्यादा करनी होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? आज के टाइम पे पेड़ काट रहे हैं, प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग पेड़ों को आज काट रहे हैं, फिर हम उनको लगा नहीं रहे, तो वो किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है? हमारे बच्चों पर, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर। बैलेंस करो इकोनॉमिक ग्रोथ को विद एनवायरमेंट, लिखा हुआ है। आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण को भी आपको संतुलन में रखना होगा। सोशल इंक्लूजन, समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, अभी देखा आपने 2023 में बाढ़ आई, 2025 में बाढ़ आई, क्या कारण रहा? हमने एनवायरमेंट के साथ क्या किया? छेड़छाड़ की। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए इसके कैसे हम लोग कर सकते हैं। आजकल हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की इलेक्ट्रिकल बसें आ गई, तो रिड्यूस तो होगा पॉपुलेशन, सॉरी पॉल्यूशन रिड्यूस तो होगा। अब जैसे कि यूजिंग सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोल। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि पेट्रोल यूज कर रहे हैं, तो पेट्रोल ना यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें। ठीक है, प्लांटिंग ट्री करें वाइल बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाते समय पेड़ भी लगाएं। क्लीन वाटर प्रोग्राम्स फॉर विलेजेस, अब देखना विलेजेस में क्या होता है। अब मैं अपनी ही विलेज का बात करता हूँ, तो हमारी विलेज थोड़ी कंजेस्टेड है, ऐसे ऐसे गलियों में बनी हुई है,
यहाँ वाला पानी फेंकेगा, यहाँ वाला फेंकेगा, यहाँ वाला फेंकेगा, यहाँ वाला फेंकेगा, यहाँ पे हम लोगों के खेत वगैरह है सभी के, पूरे गांव के, तो ये पानी यहाँ पे क्या करेगा, इस सॉइल को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, कैंसर बनेगा, क्योंकि घर से गंदा पानी आएगा तो हैप्पी सरफेक्टेंट आएगा जो कि टॉक्सिकल मैटर से बना होता है, तो क्या करेगा वो, कैंसर जैसी बीमारी पैदा करेगा। यानी कि क्लीन वाटर प्रोग्राम्स फॉर विलेजेस में भी करना चाहिए, गांव के लिए स्वच्छ पानी के कार्यक्रम। ठीक है, तो यहां से याद रखना, डेवलपमेंट मस्ट बी इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। यानी कि ये डेवलपमेंट आपकी इकोनॉमी से भी अच्छी होनी चाहिए, सोशल भी होनी चाहिए, समानता भी होनी चाहिए, एनवायरमेंटली भी होनी चाहिए। मान लीजिए मैं घर बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और बनाते जा रहा हूँ, बनाता ही जा रहा हूँ, और अपनी एनवायरमेंट रिसोर्सेज को खत्म कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहा हूँ, नुकसान पैदा कर रहा हूँ। तो इस बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए जो टॉपिक करवाए एक बार फिर से उसका रिवीजन करें, केवल इतना ही है, इसके बाद हम PYQs करेंगे। मैंने क्या कहा, डेवलपमेंट क्या होता है, इनकम भी होनी चाहिए अच्छी, हेल्थ भी आपको, एजुकेशन भी, पब्लिक फैसिलिटीज भी, रोड्स, इक्वेलिटी भी। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, अंबानी का अलग गोल है, मेरा अलग गोल है, आपका अलग ट्रेडिशन है, आपका अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग लक्ष्य है। मान लीजिए मेरा सिर्फ ये है कि मैं चिली चीज तक ही अडॉप्ट कर सकता हूँ। अब मान लीजिए सोया चाप आ गया, कुछ आ गया, कुछ महंगी चीज आ गई, साउथ इंडियन फूड आ गया 500 रुपीज का, तो मेरे नहीं है, मैं केवल 100 रुपीज तक ही खर्च कर सकता हूँ। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है, ऐसा नहीं कि नेता का हिसाब से लगा लिया हमारा विकास, देश का विकास, तो वो नेशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमें हर व्यक्ति की इंप्रूवमेंट करनी होगी, इंप्रूवमेंट ऑफ ए पीपल, राष्ट्रीय विकास, लोगों का समग्र सुधार। कंपेयर कंट्री, कंपेयर करना होगा कंट्री को, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पब्लिक फैसिलिटी, देश की तुलना, देश की तुलना। आप देखिए फॉर एग्जांपल रोडों के मामले में हम देखें तो हमारा देश भी पीछे नहीं है, वर्ल्ड के हिसाब से हम लगाए, आय के हिसाब से भी, आय के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा भी पीछे हैं। अगर यूएसए से कंपेयर करें, यूनाइटेड किंगडम से, रसिया से हम लोग कंपेयर करें, चाइना से कंपेयर करें, ठीक है, और पब्लिक फैसिलिटीज भी हमें थोड़ी सी अभी कम है, जैसे कि हेल्थ में अभी हमारा इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लगा लीजिए आइडिया, जो कि गरीब और मिडिल क्लास वाले लोग हैं, आप देखा उनके अब आपके फैमिली में भी हुआ होगा ऐसा, आपके आसपास के, जैसे कि हमें लगता है थर्ड स्टेज पे पता कि इस बंदे को कैंसर, कि हाँ अब नहीं ये बच सकता, लेकिन फॉरेन में आप देखना, कनाडा में देखना, कनाडा में हेल्थ सिस्टम इतना बढ़िया है ना कि व्यक्ति को, हर व्यक्ति को प्रॉपर वहां पे हेल्थ केयर। और मेरे ब्रदर है जो कि कनाडा में रहते हैं, तो वही बताते हैं कि वहां पे हर व्यक्ति का हर 6 महीने में मतलब चेकअप होता है सार्वजनिक। तो इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए और हर व्यक्ति को प्रॉपर चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी मतलब ये है कि विकास भी करना है, लेकिन हमने फ्यूचर को भी देखना है, जो हमें सस्टेनेबिलिटी बताती है। ठीक है, अब चलिए मैं पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, प्लीज चीटिंग ना करें कोई। यहां से बताएंगे आप, व्हाट डज डेवलपमेंट प्रॉमिस, विकास क्या वादा करता है। सोचिए, सोचिए, आई होप आपने सोच लिया होगा, वीडियो को जरूर पॉज करके सोचना है। ओनली मोर इनकम, क्या मैंने बताया कि ओनली अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो क्या आप डेवलप्ड हो रहे हैं, तो ये तो गलत है। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, ये मेरे को लग रहा है हो सकता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ, इनकम की बात की गई है। ओनली न्यू रोड्स, नए रोड्स बन गए और आपकी हेल्थ, आप डेवलप्ड हो गए, तो ये भी गलत है। मैंने रोडों के मामले में बोला है कि रोडों के मामले में हम कह सकते हैं कि इंडिया की स्थिति अच्छी हो रही है, लेकिन प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मैं कह रहा। ओनली लग्जरी ऑफ रिच पीपल, अगर जैसे कि अडानी अंबानी को आप फैसिलिटी दे रहे हैं तो केवल आप डेवलप्ड हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपकी सही रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इंप्रूव्स ओवरऑल स्टैंडर्ड, लाइफ स्टैंडर्ड, इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ठीक है, चलिए आपके सामने दूसरा प्रश्न, आपने इसका आंसर मुझे बताना है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल बिकॉज, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग क्यों होते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल बिकॉज, अब देखिए मेरी इनकम इतनी है तो मैं अपने हिसाब से चलूंगा, अंबानी है, अंबानी की इतनी इनकम है, वो अपने हिसाब से चलेगा। अब आप है, आपका कुछ और सिस्टम है। ठीक है, एवरीवन लिव्स इन द सेम एरिया, सभी एक ही क्षेत्र में रहते हैं, ये तो गलत है। मैं इस टाइम हमीरपुर में रह रहा हूँ, कोई बिलासपुर में रह रहा है, कोई मंडी में रह रहा है, कोई चंडीगढ़ में रह रहा है, कोई पंजाब में रह रहा है। ठीक है, पीपल हैव डिफरेंट नीड्स एंड प्रायोरिटीज, ये हो सकता है, कोई बेचारा सोसाइटी के चावल खा सकता है, कोई बेचारा बासमती खा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट एनफोर्सेस सेम गोल,
सरकार एक जैसे लक्ष्य लागू करती है? बिल्कुल नहीं। अब जो गरीब है उसको तो अच्छी फैसिलिटी देगा, अमीर है उसको कम दे करेगा। एवरीवन अर्न सेम इनकम, गलत, ये भी गलत है। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आपको लग रही थी? ऑप्शन बी आपकी यहाँ पे सही। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, मुझे बताइए, ये नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स राष्ट्रीय विकास में क्या शामिल है? बताइए। ओनली इनकम, हेल्थ एजुकेशन पब्लिक फैसिलिटीज इक्वालिटी, स्वास्थ्य शिक्षा सार्वजनिक सुविधाएं समानता, या ओनली इंडस्ट्रियल ग्रोथ केवल औद्योगिक विकास, या ओनली हाईवेज। नेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है ये बता सकते हो? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आप बता सकते हो। जिसने ऑप्शन बी सोचा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, इससे यही क्वेश्चन बनता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर कैपिटा इनकम मैंने बताया था, जो इनकम मेथड्स हम फाइंड आउट करते हैं अदर कंट्रीज एंड अदर स्टेट्स के साथ। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, इनकम मल्टीप्लाई पॉपुलेशन, इनकम माइनस पॉपुलेशन। कौन सी ऑप्शन आपको सही लग रही है? ये बिल्कुल आपको फॉर्मूला बताया था, तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग जा सकते थे, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। बताइए, यहां से आपके सामने मुझे यहाँ पे ये प्रश्न है, यहाँ पे आपने मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है, बताइए, व्हाई इज इनकम नॉट दी ओनली मेजर ऑफ डेवलपमेंट? आय विकास का एकमात्र मापदंड क्यों नहीं है? बताइए, आय विकास का एकमात्र मापदंड क्यों नहीं है? बिकॉज ऑल कंट्री आर रिच, कि सभी कंट्री रिच है। बिकॉज डेवलपमेंट आल्सो इंक्लूड हेल्थ एजुकेशन एंड इक्वालिटी। बताइए, बिकॉज इनकम नेवर इंक्रीज, बिकॉज गवर्नमेंट कंट्रोल्स इनकम। बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या कारण है कि इनकम ही डेवलपमेंट का कारण है? कारण नहीं है, केवल ये है कि हमें इंक्लूड से हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, इक्वालिटी यानी कि समानता भी अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे कि आपके सामने एक और प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंबाइंस मानव विकास सूचकांक क्या जोड़ता है? HDI कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है, जैसे सॉरी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ओनली इनकम, इनकम एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नंबर ऑफ स्कूल्स, या गवर्नमेंट पॉलिसीज। आपने बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कंबाइंस मानव विकास सूचकांक क्या जोड़ता है? केवल इनकम ही? ये तो गलत है। मतलब लोगों की डेवलपमेंट सोचो, लोगों की डेवलपमेंट क्या होगी? अगर हम स्कूलों की संख्या बढ़ाते गए तो क्या इनकम होगी? अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आ, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र जी, उनका मानना था कि हर स्कूल तक, मतलब हर गांव तक एक स्कूल होना चाहिए था, जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। लेकिन हिमाचल में क्या हुआ, हर 200 मतलब कम से कम लगा लो आधा आधा किलोमीटर पे स्कूल बने थे, जो कि अच्छी बात थी। उनका जो सोच थी वो बहुत सही थी। लेकिन देखा गया उनकी संख्या क्या थी, वो स्कूल तो इधर बन गया, एक इधर बन गया। हमारे, मैं अपने विलेज की बात करूं, कम से कम 500 मीटर पे 4 स्कूल थे। इस स्कूल में 2 बच्चे थे, इसमें 1 था, इसमें 6 बच्चे थे। अब मैं टीचर की बात बताऊं, यहाँ पे ये 2 थे ना, यहाँ पे टीचर 8 थे, यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे भी 6 थे। क्या ये ह्यूमन डेवलपमेंट है? ये क्या कर रहे हैं कि हम स्कूलों की संख्या बढ़ाते गए, और क्या ये डेवलपमेंट हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब सरकारी नीतियां, मान लो मैं राशन कर रहा हूँ, फ्री करता रहूं, तो लोगों को क्या होगा? मुफ्तखोरी बढ़ जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी एक एंड पे ठीक है कि हाँ किसी बंदे के पास नहीं है तब उसको प्रोवाइड करो, तो ये भी यहाँ पे गलत है। तो इकोनॉमिक्स इस तरीके से हमें समझनी होगी, तभी आप लोग पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी के साथ, आई होप, मुझे पता है सभी ने ऑप्शन बी ही चूज की होगी, तो ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही आंसर रहेगा। चलिए, आज का आपके लिए एक और प्रश्न देखिए, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ये लास्ट है। इसके बाद मैंने आपको 10 क्वेश्चन और दिए हैं, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। मेरा केवल आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, केवल मुझे यहाँ पे आपने बताना है, इनमें से सॉरी विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा सतत विकास का उदाहरण है? मैंने क्या बोला? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आज का विकास भी करना है, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे बच्चों या आने वाली पीढ़ियों पर ना पड़े, ये हमने देखा। कटिंग ऑल ट्रीज फॉर फैक्ट्री, अगर मैं सारे पेड़ काट दूं फैक्ट्री के लिए, तो क्या मेरे बच्चे सेफ रह पाएंगे आगे को? नहीं रह पाएंगे। अब देखा, आपने देखा फरवरी में गर्मी वाला महीना आ चुका है, जो गर्मी अप्रैल में होती थी वो अब फरवरी में हो रही है। कारण ये है, यूजिंग सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोल, ये लग रहा है, हो सकता है, हो सकता है। पानी का अधिक अधिक उपयोग, ये भी गलत है। पॉल्यूटिंग रिवर, रिवर को गंदा करते रहो, ये भी गलत है।
अब तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही सही लग रही थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगी। ठीक है, अब ये आप लोगों ने खुद करने हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे अनिकेत एनसीईआरटी, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पे जाके आप एचपी पटवारी का और कंटेंट जैसे कि पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ठीक है, एचपी जीके का, और हमारे मैथ का कोर्स कंप्लीट होने ही वाला है, उसको भी आप लोग वहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी त्रुटि या कोई भी गलती हमसे इस लेक्चर में हुई हो, आप हमें जरूर बताएं, और कमेंट में अगर कोई डाउट है आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।